बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हमारा ये चैप्टर 7 जो कंटिन्यू था उसका नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है प्लाज्मा। आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी टॉपिक पहले रीड कीजिएगा, उसके बाद फर्दर अपना ये लेक्चर कंडक्ट कीजिएगा यहाँ से। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था कि बेसिक्स आपके पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो आपके पास होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्दर जो हमारे पास ये एक स्टेट है, आप इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। आपके पास प्लाज्मा नाम से एक स्टेट है मैटर की, जिसको हम फोर्थ स्टेट भी कह सकते हैं मैटर की। बेसिकली प्लाज्मा को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जिन केमिस्ट ने, जिन साइंटिस्ट ने, वो आपके पास थे आयरविंग। 1920s में उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी। और प्रॉपरली इसको हम डिफ़ाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, जब बेसिकली आपके पास एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, गैस फेज़ के, जब वो आपस में टकराते हैं, कोलिजन होती है, तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की कोलिजन हो जाती है कि एट लास्ट वो टीयर ऑफ कर देते हैं एटम के स्ट्रक्चर को। और ऐसे में आपको पता है फिर क्या होता है कि उसके अंदर से जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल से, और एज अ रिज़ल्ट वो अपने ऊपर पॉजिटिव आयन गेन कर लेते हैं। ऐसी जो आयनिक स्टेट बनती है मैटर की, वो आपके पास प्लाज्मा होती है। और बेसिकली हम ये बात इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो आप लोगों के पास प्लाज्मा होती है ना फोर स्टेट मैटर की, ये आपके पास, क्योंकि हमने ये बात कर ली कि आयनिक स्टेट होती है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज अपीयर हो चुका होता है, तो जितने भी पॉजिटिव आयन्स या इलेक्ट्रॉन यानी जिनके ऊपर नेगेटिव आयन होता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, चूँकि आपको पता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो ऐसी जो आपके पास स्टेट्स होती हैं ना, जहाँ पे हम बात आयनिक नेचर की करते हैं, और ये गैस का आपके पास स्ट्रक्चर था जिससे फर्दर आपके पास ये स्टेट फॉर्म होती है, तो इसको हम कह देते हैं आपके पास प्लाज्मा है। और प्लाज्मा आपके पास कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली हम इस तरीके से कह देंगे कि जो आपके पास सन है और उसके अलावा बाकी के जो स्टार्स होते हैं वो कॉन्सिस्ट होते हैं प्लाज्मा स्टेट पे, यानी कि जो उनका इनर कोर होता है ना, आपको पता है कि चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो जो आपके पास मेन स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते, उनके अंदर ब्रेक डाउन का स्ट्रक्चर होता रहता है, डिकम्पोजिशन होती रहती है, जिसके बायस वो बनते और टूटते रहते हैं एटम्स। तो फिर इसी तरह जैसे अभी हमने ऊपर बात पढ़ी कि क्या होता है कि जब वो टूटते हैं तो ऑब्वियसली उनके इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और इस तरीके से जो चार्ज स्ट्रक्चर, चार्ज फेजेस आपके पास होते हैं, वो सारे के सारे फेजेस क्या किसकी एग्जांपल्स होते हैं आपके पास, प्लाज्मा की। उसके अलावा हम कहते हैं नेचुरली ये लाइटनिंग के अंदर, लाइटनिंग जो आसमानी बिजली होती है उसके अंदर भी इस फेज़ की बात होती है, क्योंकि उसके अंदर भी हम चार्जेस की बात करते हैं। ऑब्वियसली चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होता है, तो तभी तो उसकी वजह से ये आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो उसके अंदर भी हम कहते हैं कि वो फेज़ भी आपके पास बेसिकली प्लाज्मा की होती है। देन स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्दर इसकी एग्जांपल एक होती है आपके पास, जो अब आते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं, प्लाज्मा बल्ब होते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट्स होती हैं, प्लाज्मा टीवी स्क्रीन्स होती हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स भी आपके पास प्लाज्मा की होगी। ठीक है, आसान सा टॉपिक था, इसको अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लीजिएगा। डेंसिटी आपके पास बेसिकली एक किस तरीके से डिफ़ाइन होती है कि डेंसिटी सब्सटेंस की एज इस इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी आपके पास एक सब्सटेंस का मैस होगा उसके वॉल्यूम पे हम उसकी रेशियो ले लेंगे। किलोग्राम मीटर पर क्यूब इसका यूनिट है, यानी मैस केजी में अगर हम लेते हैं तो वॉल्यूम मीटर में लेंगे, तो मीटर पर क्यूब वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, तो वो न्यूमरेटर में जाके किलोग्राम मीटर पर क्यूब हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फर्दर स्टूडेंट्स, आपके पास जो इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे इसका सिंबल इसका बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास होता है, इसका सिंबल होगा यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन भी किया हुआ है ना, स्मॉल पी में आपके पास, और m डिवाइडेड बाय v इसका आपके पास फार्मूला होता है। यूज़ डेंसिटीज़ का क्या होता है आपके पास, बेसिकली जो डेंसिटीज़ होती हैं वो वाइडली यूज़ होती हैं क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्योर सब्सटेंसेस को, उनकी जो भी होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली उनको एस्टिमेट करना, और कितने टाइप के मिक्सचर की कंपोजिशन होती है उसको एस्टिमेट करना, इन चीज़ों के लिए डेंसिटी का वर्ड इस्तेमाल होता है। डेंसिटी का बेसिक मतलब होता है कसाफत या भारीपन। ठीक है, कसाफत या भारीपन, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर फाइंड करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको देखें कुछ इस तरीके से देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कंपैरिजन में कि आपके पास एक लोहा आयरन है और एक वुड की हम बात करते हैं, कंपैरिजन में पूछा जाता है आपसे कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये पहली चीज़ इसके अंदर क्या होगी कि आपके पास पहला फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए वो क्या, क्वांटिटी है। वो डिपेंड करता है कि आप आयरन की कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वुड की कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं।
ऑब्वियसली अगर दोनों की सेम क्वांटिटी लेंगे तब तो आपके पास आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो हैवियर होगा निस्बतन वुड के। लेकिन अगर आप वुड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और आयरन की क्वांटिटी कम है, तो बेशक इसकी डेंसिटी इस तरह ज़्यादा होती हो सेपरेटली आयरन की, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो डेंसिटी है वो वुड की तब ज़्यादा हो जाएगी। तो मेन चीज़ ये है कि कंपैरिजन करते हुए हमें सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हम किस चीज़ की, किस सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी को ले रहे हैं, ये मैटर करता है बहुत। ठीक है, एग्जांपल में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया यहाँ पे कि आपके पास अगर मैस है 200 सेंटीमीटर क्यूब स्टोन का 500 ग्राम, और इसकी डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। मैस भी डाटा में गिवन है, वॉल्यूम भी, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन कर ली और रिजल्ट डेंसिटी का आपके पास आ गया स्टोन की। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। इसी से रेलिवेंट न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज में भी होंगे। कहीं आपको मैथ्स गिवन होगा, कहीं वॉल्यूम नोन होगा, और दो नॉन क्वांटिटीज़ होंगी, एक अननोन होगी, और आपने उसको कैलकुलेट करना होगा। होप सो आप सबको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। डेट है आज 8 जून एंड डे इज मंडे। साइंस एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। और हमें जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो 2 एक्सप्रेशंस दिए हैं। इन 2 एक्सप्रेशंस को लेके हमें एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेप ये होता है बाय डिवीजन मेथड कि आपको जितनी भी एक्सप्रेशन सेम है इनको कंपेयर करना होता है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो छोटा है और कौन सा बड़ा है। और जो बड़ा एक्सप्रेशन होता है वो डिवाइड करने के लिए डायरेक्ट बन जाता है, मतलब वो अंदर लिखा जाता है। और जो आपके पास छोटा एक्सप्रेशन होता है उसे आप बाय रखते हो, जिसे कहा जाता है कि डिवाइजर, वो डिवाइड करवाता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करूं, मैंने पार्ट नंबर 2 लिखा है। अगर इन केस के वेरिएबल्स की पावर्स दोनों में सेम आ जाती है, फिर आपकी अपनी चॉइस होती है कि दोनों एक्सप्रेशंस जो है वो में से किसी को भी आप डिवाइजर रख सकते हो, किसी को भी आप डिवाइडेड रख सकते हो, मतलब किसी को भी आप डिवाइड करने के लिए अंदर प्लेस कर सकते हो, किसी को भी आप बाहर प्लेस कर सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन के अंदर 4 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट पावर 3 है। इससे ये गैस होता है कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा है और वो एक्सप्रेशन जो है सेकंड वाला वो छोटा है। तो ये बन जाएगा डेविडेड x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर, तो इसे अंदर प्लेस किया जाएगा। और ये जो है ये छोटा है तो ये डिवाइजर है, तो इसे बाहर प्लेस किया जाएगा। x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। ये हुआ हमारा डिवीजन मेथड का फर्स्ट स्टेप। आपने कंपेयर करना होता है कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है और कौन सा छोटा है। बड़ा एक्सप्रेशन बन जाता है डिविडेंड, छोटा बन जाता है डिवाइजर। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि आपने किसी तरह से भी मल्टीप्लिकेशन करके या कुछ भी कॉमन लेके या किसी तरह से भी आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइजर के भी और डिविडेंड के भी सेम करना होता है, सेम साइन करने होते हैं, सेम वेरिएबल करना होता है, सेम पावर करनी होती है, सेम कोएफिशिएंट करना होता है। अगर मैं इन दोनों को अभी करूं कंपेयर, मेरे पास ये है जी 5x पावर 3 फ्रॉम द डिवाइजर, और जो मेरे पास डिविडेंड है वो है x पावर 4। मुझे इन दोनों को इस तरह से भी सेम करना है। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ पे x पावर 4 है, मुझे यहाँ पे एक और x पावर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी इन दोनों को सेम करने के लिए? पहला स्टेप तो मेरा ये होगा कि मैं वेरिएबल की पावर्स को सेम करूँ। तो वो तो ईजी है कि मैं जस्ट डिवाइजर को x के साथ करूँगी, बड़ी मेहनत बन जाएगा 5x पावर 4। अब रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड में मेरे पास x पावर 4 तो है, लेकिन मेरे पास 5 कोएफिशिएंट नहीं आ रहा था, जिसको सेम करके और साइन भी सेम है दोनों के प्लस प्लस की, जस्ट फर्क किसका पड़ रहा है 5 का। अब इस 5 के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर सकूं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं इस 1 को 5 में कन्वर्ट कर सकूं, बिकॉज 1 5 का क्या होता है 5 होता है। तो मैं क्या करूंगी, इस अंदर के पूरे एक्सप्रेशन को 5 से अगर मल्टीप्लाई करवाऊं तो बस 5x पावर 4 बन जाता है।
हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों को तो 5 सेम है, x वेरिएबल सेम है, प्लस साइन सेम है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? एक्सपोनेंट पे। तो मुझे एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा x को। तो अब वर्क कहाँ पे करना है मुझे? वर्क करना है मुझे विद द डिवाइजर। डिवाइजर को मैं करूँगी, डिवाइजर लिखते हैं यहाँ पे x पावर 3 मेरा बड़ा फर्क है। x पावर 5x पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी x के साथ ताकि ये बन जाए 5x पावर 4। तो 5 इंटू एक्स पावर 3 बन जाएगा x पावर 4 प्लस 3x क्यूब इंटू x 3x क्यूब माइनस 17x का स्क्वायर प्लस 6x, ये बन जाएगा। मैंने किस तरह से इसको फॉर्म किया? मल्टीप्लाई विद x। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 कि यहाँ पे मैंने x से इसको मल्टीप्लाई किया। ऊपर भी लिख सकते हैं आप। अब जो वेरिएबल जिस वेरिएबल के साथ है वेट में से प्लेस किया जाएगा 5x पावर 4 के साथ, 5x पावर 4 को क्यूब की टर्म के साथ, स्क्वायर की टर्म के साथ और वेरिएबल x को वेरिएबल x के साथ। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये तीसरे का यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था? दोनों में से सिलेक्ट किया था कि विच इज ग्रेटर बना था डिविडेंड और स्मॉलर बना था डिवाइजर। नेक्स्ट हमने क्या किया? दोनों डिवाइजर और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को सेम किया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने साइन चेंज करने हैं सबके। लोअर टर्म जो आई है मल्टीप्लाई करके विद द x उसके साइन चेंज करने होंगे। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा। साइन चेंज करने के बाद आपने करनी है कैंसिलेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस की फॉर्म में और नेक्स्ट जितने भी सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस माइनस अब जो नया साइन आया है उसको यूज करके आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। जो साइन मैंने सिंपल किया है ये खत्म हो चुका है। 5 माइनस में क्या होगा? 2x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x हो जाएगा और माइनस 15 एज इट इज रिपीट हो जाएगा। अब आपके पास नया एक्सप्रेशन जो बना है वो ये बना। अब इसको आपने कंपेयर करना है इस एक्सप्रेशन के साथ कि इन दोनों में से बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है? तो वो बन जाएगा डिविडेंड और छोटा वाला बन जाएगा डिवाइजर। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा दोनों की वेरिएबल की पावर सेम है, ये x क्यूब है ये भी x क्यूब है, तो इनमें दोनों की वेरिएबल की पावर सेम है तो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस में है। तो आप इनमें से किसी को भी डिवाइजर किसी को भी डिविडेंड रख सकते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इनकी पावर्स के साथ साथ कोएफिशिएंट्स और साइंस को भी सेव करना होता है। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, ना 5 2 बन सकता है ना 2 जो है वो 5 बन सकता है। तो हमें दोनों में वर्कआउट करना होगा। हमें दोनों में वर्क करने के लिए क्या करना होगा? इसको अगर मैं दोनों सेम तो नहीं हो सकते लेकिन किसी सेम वैल्यू के इक्वल हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं 5 के साथ और इस 5 को मल्टीप्लाई करवा दूं 2 के साथ तो ये भी 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा। इस तरह से दोनों सेम हो जाएंगे। तो मुझे सेम करके इनकी कैंसिलेशन करनी होती है फर्स्ट टर्म की इस तरह। ये मेरे मैथड में ये स्टेप इंक्लूड है तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से अगेन मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई विद 5 तो ये बन जाएगा मेरे पास नया एक्सप्रेशन 10x क्यूब प्लस 7 35x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 इंटू 5 किया जाए तो क्या मिलता है? मेरे पास आ जाता है 75। ठीक है, अब एक्सप्रेशन यहाँ मेरे पास ये है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये है डिविडेंड जो मल्टीप्लाई करके मिला है 10x क्यूब प्लस 35x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 75 और जो
होगा। तो 5x³ प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से। तो 2 6 are 12, 2 7 are 14, सॉरी स्टार्ट यहाँ से लेना है, इसका सॉल्व हो जाता है। 2 5 are 10x³ प्लस 2 3 are 6x square माइनस 2 17 are 34x प्लस 2 6 are 12। तो नया एक्सप्रेशन नंबर सी आ जाता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करके मुझे एक्सप्रेशन मिला? मुझे ये मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मिला, तो 2 आप लिख लें साइड पे, ऊपर भी लिख सकते हैं आप। तो आप जिस वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल आ रहा है वहीं पे प्लेस करें। 10x³ प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 12। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि साइन को चेंज करना होता है हमें। तो साइन चेंज करते हैं, फॉर लोअर टर्म के साइन चेंज करने होते हैं। प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस एंड प्लस गोज टू माइनस। अब यहाँ पे जो साइन चेंज करके वैल्यू आई है, जो नया साइन है उसके अकॉर्डिंग आपने इनको सॉल्व करना है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन के साथ। प्लस माइनस माइनस 35 माइनस इक्वल्स टू 29x का स्क्वायर, साइन बड़ी वैल्यू का विच इज प्लस। यहाँ पे कैसे करना होगा? प्लस लगा के 34 माइनस 29x आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 2 7 एंड 7 प्लस 1 8। तो ये बन जाएगा माइनस 87, क्योंकि साइन जो है 75 के साथ माइनस का है, 75 बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे भी माइनस प्लेस होगा। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो मुझे नजर आ रहा है कि 29 तीनों में से कॉमन जा रहा है, बिकॉज 29 1 जा, 29 1 जा, 29 3 जा, 87, तो ये कैंसिलेशन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइड पे डिवाइडिंग विद 29। तो ये बन जाएगा, ये मैं क्यों करूँ ना भी तो तब भी ठीक है, लेकिन इसके साथ करने से ये मजीद सिंपल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस 3। तो ये बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन बन चुका है। अब इस एक्सप्रेशन को आपने कंपेयर करना है अपने डिवाइजर के साथ कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब ये x के साथ पावर है, ये क्यूब के साथ है, इट्स मीन दैट अब ये छोटा हो चुका है और ये बड़ा हो चुका है, तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये बाय डिवाइजर बन जाएगा, ये अंदर आके डेविडेट बन जाएगा। तो इनको रिप्लेस कर लें। रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3। आप वहाँ पे लिख दें इग्नोरिंग 29, तो आपने 29 को इग्नोर क्यों किया? बिकॉज आपने डिवाइड करके कैंसिलेशन करके सिंपल एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट कर लिया। अंदर आ जाएगा 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6। जगह चेंज क्यों किया? क्योंकि आप ये छोटा एक्सप्रेशन है और ये बड़ा है, तो ये डेविडेट बन चुका और ये डिवाइजर बन चुका। अगेन अब आपने वही स्टेप फॉलो करना है, रिपीट करना है कि फर्स्ट टर्म को आपने दोनों में से सेम करना होता है। यहाँ पे 5x³ है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे x² को 5x³ बनाना है, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। इसको रेफर करते हैं, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, तो मुझे इसे बनाना है 5x³ बनाना है। तो मैं इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और x के साथ, तो बन जाएगा 5x³ 5x² 5x इंटू एक्स इक्वल्स टू 5x³ प्लस x इंटू x² 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, तो ये टर्म बन जाती है। इसे यहाँ प्लेस कर लें, 5x³ वेरिएबल से वेरिएबल आपने प्लेस करना है प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए ये 15x है बिकॉज यहाँ पे x भी था 15x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? साइन चेंज करना। साइन चेंज करें, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस। किससे आप मल्टीप्लाई किया था? 5x के साथ। इसे चाहे ऊपर लिख लें चाहे यहाँ पर साइड लिख लें, एक ही बात है। अब आपके पास कैंसिलेशन हो रही है फर्स्ट टर्म की, यहाँ पे सॉल्व कर ले। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 बिकॉज साइन जो है बड़ी वैल्यू का वो माइनस है, और 17 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6।
ठीक है, नया एक्सप्रेशन बने। अब इसको कंपेयर किया जाए अगेन बाय एक्सप्रेशन के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ, तो अगेन आपके पास वेरिएबल दोनों सेम है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम है, तो आप किसी को भी डिविडेंड किसी को भी जवाब से रख सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या बनाना है इस स्टेप में, आपको एक्स स्क्वायर तो आपके पास एग्जिस्ट कर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है, आपको बनाना है माइनस 2x का स्क्वायर, सेम करना होता है फर्स्ट टर्म को, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा ऑब्वियसली -2 के साथ, तो ये बनेगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर, -2x का स्क्वायर प्लस माइनस -2x माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6, तो ये टर्म बन जाती है किससे मल्टीप्लाई करके -2 के साथ, तो ये आ जाता है -2x का स्क्वायर -2x प्लस 6। अगला स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना, प्लस गोज टू सॉरी माइनस गोज टू प्लस, माइनस गोज टू प्लस एंड प्लस गोज टू माइनस, चेंज किए साइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी कैंसिलेशन होती है, तो ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो रही है ऑपोजिट साइन के साथ, रिमाइंडर इज 0, इट्स मीन दैट इस स्टेप के बाद आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। आपने डिवीजन उस टाइम तक करनी है जब तक आपका एक्सप्रेशन जो है वो रिमाइंडर 0 ना कर दे। अब आपके पास रिक्वायर्ड क्या था, एससीएफ रिक्वायर्ड था, एससीएफ क्या है, बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, जो लास्ट डिवाइजर होते हैं आपके पास, लास्ट डिवाइजर से लास्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाया जाता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशंस को आपने जब डिवाइड किया तो लास्ट एक्सप्रेशन क्या बना था, ये वाला, तो सो दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी एचसीएफ व्हिच इज x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। सो डिवीजन मेथड अभी हमने डिस्कस किया, होप तो आपको समझ आया होगा। इसी मेथड को देखते हुए समझते हुए आपने बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। स्टेप 1 क्या था कि आप दोनों एक्सप्रेशंस में से कंपेयर करेंगे कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर है और कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो स्मॉलर पावर के साथ है वेरिएबल्स की। तो जो बड़ा होगा वो बन जाएगा डिविडेंड और जो छोटा होगा वो बन जाएगा डिवाइजर। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि आपने फर्स्ट टर्म को दोनों एक्सप्रेशंस की सेम करके कैंसिल करना होता है, तो उसको कैंसिल करेंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से आपने ऑनवर्ड मूव करना है, उस हद तक आपने डिवीजन करनी है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर अब जब 0 आ जाएगा तो उस रिमाइंडर को देखते हुए जो लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका रिक्वायर्ड सीएफ होगा। तो यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।